हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा पटनायक फिर से एक बार आपके साथ एक ऐसी कहानी के साथ जिसके बारे में सोच करके भी रूह कांप जाता है। तो बात है अक्टूबर 18, 2020 की। मेरे शहर में एक बाबा थे, वो बहुत फेमस हुआ करते थे झाड़ फूक में। और ये सब कहानी सुन के मैं भी बहुत क्यूरियस हुआ करता था। बचपन से ही हॉरर स्टोरी सुनना मेरे को बहुत पसंद था। कोइंसिडेंटली मेरे एक रिलेटिव्स के यहाँ भी ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा था। कुछ अजीब सा चीजें हो रहा था जो उन लोगों को समझ से बाहर था। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो एक बाबा के यहाँ दिखवाते हैं। तो इत्तेफाक से उसी बाबा के पास वो लोग जाने का प्लान करते हैं, जिसका स्टोरी हम सुन रखे थे पहले से ही। अब ये बात मेरे को जैसे ही मालूम पड़ता है कि उसी बाबा के पास लोग जा रहे हैं, तो इस बात को मैंने अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और उनके फट्टे में मैंने अपना टांग घुसा दिया। बिना कुछ सोचे समझे सच की तलाश में निकल पड़े हम। वहाँ जाने के बाद मेरे जो रिलेटिव्स थे सारी बातें बताई बाबा तांत्रिक को। मैं वहाँ बैठे चुपचाप ये सब सारी चीजें देख रहा था। फिर सडनली कुछ ऐसा होता है कि मेरा होश ही उड़ जाता है, क्योंकि बाबा को सारी बातें ऑलरेडी मालूम थी। इवन वो ये भी जानते थे कि हम कहाँ से आए हैं और कौन सी गाड़ी से आए हैं। ये सब देखकर मेरा क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गया। मेरे पिछवाड़े का कीड़ा अब दिमाग में घूम रहा था कि अब क्या होने वाला है। कुछ टाइम वेट करने के बाद बाबा जी महाराज एक पूजा की सामग्री देते हैं। सामग्री जैसे बकरे का हार्ट, वो भी धड़कते हुए। मुझे काफ़ी ये क्रिपी टाइप सा लगा। सारे सामान इकट्ठा करने के बाद हम शमशान की तरफ निकल पड़ते हैं। अब फाइनली 11:30 बजे तक हम शमशान में पहुंच गए थे। वहां जाने के बाद पूजा की तैयारी शुरू होती है। 2 गड्ढा खोदा जाता है और फिर उन दोनों लेडीज को उसी गड्ढे में बिठाया जाता है और उनके गले में नींबू लटकाकर उनका चेहरा सिंदूर से रंग दिया जाता है। बाबा का कहना था कि अगर गले में पड़े नींबू सूखने लग जाए तो हम बस उस घेरे में आके खड़े हो जाए, जो बाबा शमशान में एक लकीर पहले से ही खींच के रखे हुए थे, और उस घेरे के बाहर हम लोगों को जाना नहीं है। ये सब सुनकर मेरी पहले से ही फट गई। अब खुद पे पछतावा हो रहा था कि आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों। अब मंत्र पढ़ना चालू हो चुका था। एक आदमी जो मेन बाबा थे वो मंत्र पढ़ रहे थे और उनका एक चेला जो था दोनों लेडीज के सर पे लगातार पानी डाले जा रहा था। ये प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक चली। मैं अपने सांसें रोक हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था। शमशान के बगल से एक नदी गुजरती थी। ये बात हम में से किसी को भी मालूम न था। वही नदी से कुछ अजीब सा जीव चला रहा था, पानी के काटते हुए हमारी ओर। बाबा जी फिर से बोले कि इस लकीर के बाहर कोई नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऊपर से अंधेरा। साला वो आ क्या रहा था, पानी से क्या निकला मालूम ही नहीं चल रहा था। लेकिन थोड़ा सामने आने पे मालूम पड़ता है कि वो 2 कुत्ते थे। वे शांति से आते हैं, सामने पड़े बकरे का कलेजी खाते हैं और दोनों लेडीज का ना गोल चक्कर लगा करके वापस उसी रास्ते से नदी की ओर निकल जाता है। और ठीक उसके 10 मिनट बाद एक साथ कुछ अजीब सा आवाज आने लग जाता है, कुछ रोने गाने का, और साथ में जो दोनों लेडीज थी वो भी हंसने लग गई। ये नजारा वाकई देखने लायक नहीं था। इसी दौरान मंत्र लगातार पढ़ा जा रहा था, परिक्रमा चल रहा था, नींबू जलाया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से सिचुएशन कंट्रोल में आता है। ये सब करते करते सुबह के 3 बज चुके थे। दोनों लेडीज भी नॉर्मल हो चुकी थी। शायद अब उन पे भूत का साया हट चुका था और साथ ही मेरी भी फट चुकी थी।